लेकिन अब जरा इस सब्जी बेचने वाले को देखिए, ये अपनी सब्जी को धोने के लिए किस तरह बेशर्मी से गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि गंदे पानी से धोई गई ये सब्जियां, इसे तो केवल अपना लेबर बचाना है और लापरवाही तरीके से काम करना है। इस तरीके की तस्वीरें होकर अपने ग्राहकों को बेच के पैकेजिंग की तस्वीरें हैं, जहां पैरों के पास टोस्ट पड़े हुए हैं और इन्हीं की पैकेजिंग की जा रही है। ये महाशय तो बाकायदा टोस्ट पर पैर रखकर बैठे हैं और इसके बाद इनकी इस हरकत ने ये टोस्ट को अपने जीभ से चाट कर फिर उसे पैक कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है, लेकिन ऐसे व्यक्ति और इस तरह की मानसिकता को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस तरह के लोगों के बारे में सोचना जरूरी है, जो न जाने किस मकसद से इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी पूरी बेचने वाला पानी पूरी के चटपटे पानी में अपना पेशाब मिला रहा है। न जाने लोग ऐसा कैसे कर देते हैं और किसी को इस तरह की चीजें खिला देते हैं। बहुत ही शर्मनाक और गुस्से से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। इस पानी पूरी वाले ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो इसके बंद करा दिया गया, ये दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत न कर सके। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है और ना ही यहीं तक सीमित। मसाला मिलाता है तो किस तरीके से अपना पूरा हाथ डालकर उसे मिलाता है। उस समय इसके हाथ पर लगी हुई गंदगी, धूल, डस्ट और पसीना भी उस पानी पूरी के पानी के साथ मिल जाता है। लेकिन जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें शर्म या लिहाज नाम की कोई चीज नहीं होती। अपने प्राइवेट पॉइंट पर खुजली वगैरह भी करते रहते हैं और फिर उन्हीं हाथों से कस्टमर को फूड आइटम सर्व भी करते हैं। ये ग्राहकों की झूठी प्लेट्स को नाले के पानी से धो रहा है। अब इसकी इस हरकत के बाद प्लेट साफ हुई या फिर और भी गंदी हो गई, ये आप समझ सकते हैं। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद तरफ से सावधानी जरूर रखें। गूंथना एक बड़ी समस्या होती है और इस आटे को गूंथने के लिए किसी न किसी तरकीब को लगाना जरूरी होता है। मगर आटा गूंथने की चुनौती, ये वर्कर किस तरह अपने पैरों से आटा गूंथ रहा है और फिर इसी आटे से फूड आइटम बनाकर अपने ग्राहकों को ब्याह में रोटी बना रहे इस लड़के पर गौर कीजिएगा। ये रोटियां बेलने के बाद उन पर थूक देता है और फिर उन्हें सेक देता है। नहीं, लोग इतना घिनौना काम कैसे कर देते हैं और वो कौन लोग हैं जो इन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ये लोग तो नीचता की तमाम हदों को पार कर चुके हैं। ऐसे लोगों को जो भी सजा मिले कम। बहुत सारे सब्जी बेचने वाले पुरानी और बासी सब्जियों को नई और तरोताजा दिखाने के लिए उन पर इसी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, वो स्प्रे अगर इन सब्जियों के साथ आपके पेट में जाएगा तो अपनी चमक का असर कहाँ दिखाएगा। ऐसा करना ये अपनी प्रोफेशनल नीड समझते हैं। इस बात की इन्हें कोई फिक्र नहीं कि जो लोग इन पर भरोसा करके इनसे सब्जियां खरीदते हैं आगे चलकर इनकी सेहत का क्या होगा। लालच और बेशर्मी की इन्होंने कुछ ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि इन्हें अपने किए को गलत मानने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो सब्जियां जिन्हें नेचुरली बड़ा होने में समय लगता है वो उसको इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देते हैं। केवल 24 घंटे में ही वो सब्जी इतनी बड़ी हो जाती है। सब्जियों का रंग चटक हरा हो, इसे दिखाने के लिए भी वो इन सब्जियों को रंगीन पानी में डुबो देते हैं, जिससे कि हरे रंग की एक परत इन सब्जियों पर चढ़ जाती है। ये सब्जियां आपको हरी और ताजी नजर आती हैं, फिर ये इसे ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। लेकिन उसका असर कितना खतरनाक। लापरवाह लोग केवल हमारे देश में मिलने वाली इस डिश पर गौर कीजिएगा। इसे मोची के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बनाने की प्रोसेस कुछ इस तरीके की है। ये व्यक्ति जब आटे की लोई को बेल रहा होता है तब उसके आसपास ढेर सारी हनी भी मौजूद है, जिन्हें मोची बनाने वाला ये कारीगर आटे की लोई के साथ बेलकर लपेट देता है, जिसके भीतर बहुत सारी हनी बी भी मौजूद रहती हैं, जिसे ये रोल करके आगे के लिए भेज देता और उन्हीं लोगों के साथ धोखा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।